दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 28 मार्च 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। देखिए, कल ही उत्तर प्रदेश भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस भर्तियों की बम्पर पदों पर एक बार फिर से घोषणा कर दी है। आज समाचार पत्रों में यहाँ पर देखिए दिया गया है कि यूपी में 28,138 पदों पर पुलिस भर्ती होगी। पुलिस महकमे और कारागार विभाग में 28,138 पदों पर नियुक्तियों की जाएंगी। इस बार पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के लगभग 4,500 पद हैं। कांस्टेबल के 19,220 पद हैं। बंदी रक्षक के 2,833 पद हैं। इसके लिए कल अनाउंसमेंट हो गया है और कहा गया है कि इन पदों का दियाचन मिल चुका है। अप्रैल के अंत तक विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है। ठीक है, तो लास्ट अप्रैल या फिर अगर थोड़ा सा डिले भी होगा तो स्टार्टिंग मई में आपके लिए ये विज्ञापन आ जाएंगे। इसके बाद आप यूपीएसआई, जेल वार्डन, यूपी कांस्टेबल सहित तमाम पदों पर आप लोग आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो जो लोग पुलिस भर्तियों की तैयारी करें उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर आप पद वाइज ब्रेकअप देखना चाहते हैं कितने कितने आप पर पद हैं, तो यहाँ पर राइट साइड में आपको दिख जाएगा कि कितने कितने यहाँ पर पद हैं। देखिए, 42 नागरिक पुलिस, ठीक है, 106 पद सब इंस्पेक्टर महिला पीएससी के हैं, 135 पद प्लाटून कमांडर के हैं, 60 पद विशेष सुरक्षा बल प्लाटून कमांडर के हैं, 19,220 पद आरक्षी के हैं, 2833 पद बंदी रक्षक के हैं, 1153 पद कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के हैं। इतने सारे पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ पुलिस विभाग की तरफ से हो रही हैं। के साथ ही यहाँ पर भी देखिए आज अपडेट आई है कि 8 साल में 8.5 लाख को मिली सरकारी नौकरी, यानी कि 8,30,000 को सरकारी नौकरी मिली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 8 वर्ष में 8,30,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। ये नियुक्तियां शुचिता और पारदर्शिता के साथ नहीं होती तो ये सभी मामले कोर्ट में लंबित होते और एक भी भर्ती पूरी नहीं हो पाती। सीएम ने बृहस्पतिवार को लोक भवन में आयोजित समारोह में आयुष विभाग और गृह विभाग के चिकित्सा अधिकारियों और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे थे। उसके दौरान ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि अब तक 1,56,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई है। 60,200 पुलिसकर्मियों की भर्ती प्रक्रिया हाल में ही पूरी हुई है और एक साथ बड़ी संख्या में शिक्षकों की भी नियुक्तियां की गई हैं। तो भाई, शिक्षकों की नियुक्तियां तो मुझे लगता है 5-6 साल से नहीं हुई हैं, तो शिक्षकों की भर्तियां कब हुई? लेकिन यहाँ 8 साल पहले की भर्तियों का जिक्र है, तो 8 साल पुरानी भर्तियों को भी आज भी गिनाया जा रहा है। वर्तमान में आप लोग जानते हैं शिक्षक भर्तियों का क्या हाल है। यूपी बोर्ड से 2-3 अपडेट है, उनको देख लेते हैं। तो पहली अपडेट यहाँ पर ये कि 85% कापियाँ जाँची जा चुकी हैं और इसमें जो आपका रिजल्ट है अप्रैल के अंत में जारी होने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि 2 अप्रैल तक कापियों का मूल्यांकन है, उसके बाद रिजल्ट प्रोसेसिंग का काम चलेगा, रिजल्ट जो है बनाया जाएगा। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी छूट गई हैं, लोग नहीं दे पाए हैं, तो इसके लिए भी कल जो है नई डेट जारी कर दी गई हैं। यूपी बोर्ड में जिन छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं छूट गई हैं वो प्रैक्टिकल परीक्षाएं दे सकते हैं। 7 और 8 अप्रैल को इसके लिए दोबारा से मौका दिया गया है। ठीक है, छोटे छात्रों की प्रैक्टिकल परीक्षाएं कराई जाएंगी और इसके बाद एक साथ जो है रिजल्ट सबका जारी किया जाएगा। यहाँ पर आप लोग लेटर देख पा रहे होंगे जो कि सचिव जी का है और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 7 अप्रैल और 8 अप्रैल को ये प्रैक्टिकल परीक्षाएं कराई जाएंगी। जो लोग छूटे हैं उनको ज़रूर बता दें और परीक्षाओं में शामिल हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिए बड़े बड़े अक्षरों में दिया गया है कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट अप्रैल के अंतिम हफ्ते में संभावित है। 9 दिन में 85% कापियाँ जांची जा चुकी हैं। निर्धारित तिथि 2 अप्रैल से पहले पूरा हो सकता है मूल्यांकन कार्य और आपका जो है रिजल्ट अप्रैल लास्ट में संभावित है। बढ़ते हम लोग दूसरी अपडेट्स की तरफ। तो यहाँ पर डीएलएड परीक्षाओं को लेकर के अपडेट है। आप लोग जानते हैं डीएलएड में सेमेस्टर जो परीक्षाएं होनी है उसके लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। तो दूसरे सेमेस्टर की डीएलएड परीक्षाएं 3 अप्रैल से प्रारंभ होंगी और चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं जो है 7 अप्रैल से प्रारंभ होंगी। ये सेमेस्टर परीक्षाएं महाकुंभ के दौरान आवागमन बाधाओं को देखते हुए पीएनपी की तरफ से इनको स्थगित कर दिया गया था, नहीं तो फरवरी में ही परीक्षाएं होने की उम्मीद थी। ठीक है, लेकिन अब ये परीक्षाएं अप्रैल में आपकी कराई जाएंगी। 2 तारीख से परीक्षाएं शुरू हैं और आपको बता दें इसके लिए जो कुल मिलाकर के
करीब 3 लाख विद्यार्थी हैं दोनों सेमेस्टर को मिलाते हुए। उत्तर प्रदेश के 66 जिलों में इसके लिए सेंटर निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर देखिए एक अपडेट है कि 6 महीने में होगी नगर क्षेत्र में शिक्षकों की भर्ती असीम। बुनियादी शिक्षा को मजबूत करना सरकार की प्राथमिकता है। 6 महीने के अंदर नगर क्षेत्र के सभी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्तियां निकाली जाएंगी। सभी स्कूलों का कायाकल्प योजना के तहत सुंदरीकरण होगा। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से बातचीत कर जल्दी ही शिक्षक भर्ती को लेकर के विज्ञापन जारी किया जाएगा। ये बातें बृहस्पतिवार को सरकार के 8 साल पूरी होने पर समाज कल्याण मंत्री असीम वरुण ने कलेक्ट्रेट में कही। तो उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण मंत्री है असीम वरुण और इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में नगर क्षेत्र में शिक्षकों की भर्तियां की जाएंगी और जल्दी शिक्षा मंत्री से बातचीत करके विज्ञापन निकाला जाएगा। तो ये आपके लिए खुशखबरी कह सकते हैं आप इसको। शिक्षा सेवा आयोग से यहाँ पर देखिए अपडेट है कि चुनौती बनी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पहली बार करा रहा है परीक्षा का आयोजन। तो अगर ये 1 लाख जो भर्ती होनी 1 लाख मतलब बच्चों की परीक्षा होने ये चुनौती है, तो फिर 13 लाख छात्रों की परीक्षा टीजीटी कैसे होगी। फिलहाल उसी के बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कराने की जिम्मेदारी पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास थी। अब उस आयोग को भंग करके नया आयोग बनाया गया, इसलिए ये आयोग पहली बार परीक्षा कराने जा रहा है। पहली चुनौतियां तो यहाँ पर बताया गया कि परीक्षा केंद्रों को लेकर के ही है। अभी तक परीक्षा केंद्र फाइनल नहीं किए गए, तो परीक्षा केंद्र फाइनल हो जाए उसके बाद एडमिट कार्ड जारी होंगे। उसके बाद 16 और 17 अप्रैल को ये परीक्षा होगी। हालांकि कहा गया कि संसाधनों के अभाव और नई चुनौतियों के बीच नकल विहीन परीक्षा कराना आयोग के लिए एक नई मुसीबत है, क्योंकि नकल माफिया काफ़ी एक्टिव होते हैं, तो उनको रोकना भी एक चैलेंज है। ठीक है, और इसके लिए जो है प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि आवेदन करने वालों की संख्या 1,14,000 के आसपास है, लेकिन इस भर्ती परीक्षा में जो अभी परीक्षा होनी है उसमें 82 लाख छात्र ही रहेंगे, क्योंकि बीएड विषय में बहुत ज़्यादा आवेदन आए हैं और उसकी परीक्षा अभी फिलहाल नहीं होनी है। बीएड की परीक्षा जो है वो थोड़ा सा डिले होगी, क्योंकि उसमें कोर्ट केस चल रहा है। समीक्षा अधिकारी से जुड़ी हुई अपडेट है कि 4 लाख में हुआ था सौदा परीक्षा पास कराने का। 2 लाख दिए गए थे एडवांस, बाकी 2 लाख पास होने के बाद की थी योजना। एसटीएफ की रडार पर 5 और अभ्यर्थी। तो प्रयागराज से अपडेट है कि समीक्षा अधिकारी परीक्षा का पेपर लीक में गिरफ्तार अभ्यर्थी जय सिंह से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। एसटीएफ की पूछताछ में पता चला कि समीक्षा अधिकारी परीक्षा में पास करने के लिए 4 लाख रुपए में सौदा किया गया था। इसके लिए जय ने पेपर पढ़ने के लिए 2 लाख रुपए एडवांस दे दिए थे, जबकि बाकी 2 लाख रुपए परीक्षा के बाद देना था। यहाँ पर देखिए एक अपडेट है कि बीएससी और एमएससी नर्सिंग में प्रवेश प्रक्रिया शुरू। सरकारी और निजी नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन 26 अप्रैल को 11:30 बजे तक भरे जाएंगे। प्रवेश परीक्षा 21 मई को होगी। फिर काउंसलिंग के जरिए सरकारी और निजी कॉलेजों में दिया जाएगा चयन। एसजीपीजीआई लोहिया संस्थान, केजीएमयू आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सफाई और राजकीय एवं स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में 23 नर्सिंग कॉलेज हैं। इसमें 4 वर्षीय बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम की कुल 1370 सीटें हैं। निजी क्षेत्र में 232 कॉलेजों में 10,325 सीटें हैं। 2 वर्षीय पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम की 50 कॉलेज और निजी कॉलेज 2003 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर के इसके लिए जो वेबसाइट है वो यहाँ पर दी गई है www.abvmuup.edu.in। यहाँ पर जाकर के CNET 2025 फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर फॉर्म आप लोग भर सकते हैं। ठीक है, इसी के जरिए आपकी जो है बीएससी नर्सिंग में एडमिशन आपको मिल पाएगा। 21 मई को इसकी परीक्षा होनी है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।